हे एवरीवन, इस सेशन में भी हम लास्ट सेशन की ही तरह सर्ट्स और इंडिसेस में इंडिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 25 raised to the power x minus 1 equal to 5 raised to the power 2x minus 1 minus 100, then find the value of x। हमसे कहा जा रहा है यदि 25 की घाते x माइनस 1 बराबर है 5 की घाते 2x माइनस 1 माइनस 100 के, तो ज्ञात कीजिए x का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और इन तीनों ही नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो अलग अलग हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इसमें दिए गए बड़े बेस वाले नंबर को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट नंबर है उसका जो बेस है वो कितना है, 25 है। सो अगर हम इसके बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 25 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2 और इसके बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज कॉपी करेंगे जो कि है x माइनस 1 और ये सब इक्वल होगा 5 raised to the power 2x माइनस 1 माइनस 100 के। आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप करें तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 5 raised to the power 2x माइनस 2। अगर हम इसके अदर साइड की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक नंबर है जिसका बेस जो है वो 5 है। सो अगर हम इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड नंबर में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 5 raised to the power 2x माइनस 1 और ये सब इक्वल होंगे माइनस 100 के। आप देख पा रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके बेस नंबर क्या है, सेम है। और आपको पता होगा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिसेस में जब कभी भी हम दो नंबरों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हम उन दोनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे हम कॉमन लेते हैं और देन उसके बाद जो बचते हैं नंबर उसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। सो अगर हम इस केस में भी इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा कि कौन सा है ताकि हम उसे कॉमन ले पाएं। तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों नंबरों में से साफ दिखाई दे रहा है कि जो छोटा नंबर है वो फर्स्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है कितने टाइम्स, 2x से 2 बार, कम बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें। और जबकि जो सेकंड नंबर है उसमें भी हमने 5 को 5 से गुणा किया है कितनी बार, 2x में से 1 बार कम। तो इसमें 2 बार कम मल्टीप्लाई किया है, इसमें 1 बार ही कम बार मल्टीप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है ये नंबर जो होगा वो छोटा नंबर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अगर हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो देखिएगा हम दोनों ही नंबरों में कर क्या रहे हैं, 5 को 5 से गुणा कर रहे हैं और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई बार। क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि x जो है वो एक वेरिएबल है, तो मान लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5 raised to the power 2x माइनस 2 है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने 5 को 5 से गुणा किया है कितनी बार, 2x से 2 बार कम बार मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स अगर हम इस एक्सप्रेशन में 2 बार 5 का गुणा और कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 raised to the power 2x हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे होगे ये प्रॉपर 5 raised to the power 2x है, तो अगर हम इसमें से एक 5 हटा दें, अगर हम इसमें से एक 5 हटा दें तो ये जो लिखी हुई एक्सप्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 5 raised to the power 2x माइनस 1। और ये जो एक्सप्रेशन है, जो पहली वाली एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, 5 raised to the power 2x माइनस 2। तो आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों में से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला नंबर है। तो अगर हम इसे पूरा कॉमन ले लें, यहाँ पे 5 raised to the power 2x माइनस 2 कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बच रहा होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर हम सेकंड नंबर में से, सेकंड नंबर हमारा कितना है, इतना है, इतने नंबर में से इतना कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 5 हमारा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा और ये सब इक्वल होगा माइनस 100 के। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 5 में से अगर हम 1 को घटा दें तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इट मीन्स इसके ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, -4 और ये इक्वल होगा -100 के।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट करें और 4 से अगर हम इसको 100 को कैंसिल आउट करें तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 5 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2, ताकि हमारा बेस जो हो वो दोनों साइड क्या हो, बराबर हो, और हम इसके इंडेक्स नंबर को कंपैरिजन कर पाएँ। तो अब आप देख पा रहे होगे हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और इन दोनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो बराबर हैं। इट मीन्स ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसके इंडेक्स नंबर भी एक दूसरे की क्या हो, बराबर हो। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन करें तो 2x माइनस 2 इक्वल होगा 2 के, अगर हम इस 2 को उधर भेज दें तो 2x इक्वल होगा 4 के, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो इट मीन्स x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2। और इस क्वेश्चन में हमसे x का ही मान पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं x का जो मान होगा इस क्वेश्चन में वो कितना होगा, 2 होगा। तो जब कभी भी आपको इंडिसेस में दो ऐसे नंबर मिले जिसको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस केस में हम उन दोनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे हम कॉमन लेते हैं और शेष रिमेनिंग वाले नंबरों को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 raised to the power 12 प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 10 raised to the power 12 माइनस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 raised to the power n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमसे कहा जा रहा है यदि 10 की घाते 12 प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 10 की घाते 12 माइनस 25 का होल स्क्वायर बराबर है 10 की घाते n के, तो ज्ञात कीजिए n का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो एक स्पेशल फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिया गया है। अगर हम आपको दिखाएं तो अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को a मान लीजिए और इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आप b मान लीजिए, तो आप देख पा रहे होगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। सो अगर हम इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में ओपन अप करें तो यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आपको पता है a का जो मान है वो कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस 25 प्लस b का जो मान है वो कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 25। और ठीक इसी प्रकार a माइनस बी को अगर हम यहाँ पे पुट अप करें तो 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस 25 माइनस 10 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 25, और ये सब इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर n के। आप देख पा रहे होगे जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो ये जो माइनस सिंबल है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस माइनस को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन में एक बार प्लस का 25 है और एक बार माइनस का 25 है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक बार 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस में है और एक बार 10 रेज़ टू द पावर 12 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारी इस एक्सप्रेशन में बचेगा 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 25 प्लस 25, और ये सब इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर n के। अब आप देख पा रहे होगे हम दो नंबरों को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जिनके बेस क्या है, सेम है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है, तो हम 10 रेज़ टू द पावर 12 यहाँ से कॉमन निकालें तो अंदर बच जाएगा 1 + 1, और अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये सब इक्वल होगा किसके, 10 रेज़ टू द पावर n के। आप देख पा रहे होगे 10 रेज़ टू द पावर 12 ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 50,
और ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर n के। जब हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 100 मिलेगा, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 2। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो 10 रेज़ टू द पावर 12, ये 100 हो जाएगा, और 100 को हम लिख रहे होंगे 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर n के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस क्या है, सेम है। तो इंडिसेस में दो सेम बेस वाले नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में उसके इंडेक्स नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनको प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 14 इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर n के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने दो नंबरों को एक दूसरे के बराबर में लिखा है और दोनों के जो बेस हैं वो सेम है। इट मीन्स इनके इंडेक्स नंबर भी सेम होंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन करें तो n का जो मान होगा वो कितना होगा, 14 होगा। और इस क्वेश्चन में हमसे n का ही मान पूछा गया था, तो यहाँ पर जो n का मान आया है वो कितना आया है, 14 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/4 की होल पावर -2 -3 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 9/16 की होल पावर -1/2। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमें निगेटिव में दिया गया है। सो अगर हम इसके बेस को रेसिप्रोकेट कर दें तो जो इसका इंडेक्स नंबर का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, वो निगेटिव से कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो अगर हम इसके बेस की बात करें तो इसका जो बेस है वो कितना है, 1/4 है, और 1/4 का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, 4/1। और जैसे ही हम इसे रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे तो इसके इंडेक्स नंबर का सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव 2 में बदल जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 3 को एज इट इज हम रहने देते हैं, और आपको पता है 8 जो होता है वो क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है। इट मीन्स 8 के प्लेस पर अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख दें और बाकी के इंडेक्स नंबर को एज इट इज कॉपी करें जो कि है 2/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 रेज़ टू द पावर 0 के। और आपको पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इट मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 0 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस। अगर हम लास्ट नंबर की बात करें तो लास्ट नंबर में भी आप देख पा रहे होगे जिसका इंडेक्स नंबर है वो अगेन नेगेटिव में है। सो अगर हम इसके बेस को रेसिप्रोकेट करें जो कि हो जाएगा 16/9, सो इसका इंडेक्स नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसकी जो पावर होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और 4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होगा 16 के, और 1 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होगा 1 के। और आपको पता है किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 1 है तो इस 1 को आप लिखो या ना लिखो उस नंबर में इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 16 के -3। अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, और 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होता है 4 के, प्लस आप देख पा रहे होगे यहाँ पर क्या लिखा है 16/9, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 2, और ठीक इसी प्रकार 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, और ये जो होल पावर है वो कितनी है 1/2 है, उसको एज इट इज लिखते हैं। आप देख पा रहे होगे इस नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की ही पावर क्या है 2 है। तो अगर हम इस पावर को कॉमन ले लें तो इसे हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, ये बाहर 4/3 की होल पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो कितना बचेगा 4/3। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है वो कितनी आई, 16 - 12 प्लस 4/3। तो अगर हम इसे सम करें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा 48 -
36 प्लस 4, अगर हम इसे सम अप करें तो 48 में 36 जाएगा तो 12 प्लस 4 16 होगा, 16/3। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 सही 1/3। सो हमारा जो फाइनल आंसर आया है, जो हमसे पूछा गया था, वो किसके बराबर आया है, 16/3 के बराबर। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 243 रेज़ टू द पावर n/5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n+1 अपॉन में 9 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n-1। हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट नंबर है उसका जो बेस है वो कितना है, 243 है। और आपको पता है 243 जो होता है वो 3 रेज़ टू द पावर 5 के इक्वल होता है। इट मीन्स 243 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 5, और इसके बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी करें, जो कि है n/5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n+1। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे 9 रेज़ टू द पावर n लिखा हुआ है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, और n को एज इट इज़ कॉपी करें, और यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, 3 रेज़ टू द पावर n-1। आप देख पा रहे होगे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो इसके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n+1 अपॉन में, अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो यहाँ भी इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n-1। आप देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही प्लेस पर हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में इसके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा 3 रेज़ टू द पावर n+2n+1 अपॉन में 3 रेज़ टू द पावर 2n+n-1 के। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस क्या हैं, सेम है। और आपको पता होगा इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इनका डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर n+2n+1 माइनस 2n+n-1। और जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में बदल देगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक n है और यहाँ पे एक -n है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 2n है और यहाँ -2n है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 2, और 3 रेज़ टू द पावर 2 जो होता है वो इक्वल होता है 9 के। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n+2। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें
तो सबसे पहले हम पूरी एक्सप्रेशन को सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2⁴ और इंटू 2⁴n+1 माइनस 4 के प्लेस पर भी हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 2⁴n डिवाइडेड बाई अगेन 16 है जिसे हम 2⁴ लिख सकते हैं इंटू 2⁴n+2 इंटू 2 इंटू 2n+2। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो 2⁴n+1 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस, और यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2⁴n+2 डिवाइडेड बाई, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2⁴n+4+2 6 माइनस 2⁴n+ यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब आप देख पा रहे होगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो नंबरों का, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा मिनिमम नंबर का। तो अगर हम इन दोनों नंबरों में से छोटा नंबर देखें तो हमें दिख रहा है ये वाला नंबर छोटा है। तो अगर हम 2⁴n+2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2⁵ बच जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ तो 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार इन दोनों नंबरों में अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो जो छोटा नंबर होगा उसे लेंगे, तो छोटा नंबर ये है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2⁴n+3, और यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 2⁵ -1। आप देख रहे होगे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स इसे लिख सकते हैं 2⁵n+2 माइनस n+3, और जब हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस को क्या कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 में से -3 कैंसिल जाएगा तो क्या बच जाएगा 2⁻⁻1, और 2⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस क्वेश्चन में जो इस एक्सप्रेशन का मान आएगा वो इक्वल होगा 1/2 के, और हमसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री इंटू 9⁻n+1 प्लस 9 इंटू 3⁻2n−1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3⁻2n−6 इंटू 9⁻n−1 हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम 3 को एज इट इज 3 में लिख रहे होंगे, और 9 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 3⁻2। तो इस 9 के प्लेस पर हम अगर लिखें 3⁻2 और इसके इंडेक्स नंबर को एज इट इज कॉपी करें जो कि है n+1, प्लस 9 के प्लेस पर हम अगेन लिख रहे होंगे 3⁻2 और 3 को एज इट इज कॉपी करेंगे तो 3⁻2n−1, और ये सब डिवाइड हो रहा है। 9 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3⁻2 इंटू 3⁻2n इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 9 के प्लेस पर हम लिख रहे होंगे 3⁻2 और इसके इंडेक्स नंबर को एज इट इज कॉपी करें जो कि है n-1। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम इनके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसके इंडेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 से n का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2n, और 2 से जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +2। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख पा रहे होगे जब हम 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n, और 2 का जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2।
अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो दो नंबरों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो क्या है, सेम है। तो आपको पता होगा इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। सो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 3⁻²n, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3⁻²n, ये 2 है और ये -1 है, तो जब हम इसे प्लस कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक इसी प्रकार डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3⁻2n + 2 माइनस इस 2 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसका बेस अलग है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3⁻2n, ये -2 है, ये +1 है, तो जब ये ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1। अब आप देख पा रहे होंगे न्यूमिनेटर में हम दो नंबरों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंडिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे कॉमन लेते हैं, देन उसके बाद रिमेनिंग बचे हुए नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें से सबसे छोटा नंबर देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है वो छोटा नंबर है, तो अगर हम इसे कॉमन ले लें 3⁻2n + 1, तो अगर हम यहाँ से ये कॉमन लेंगे इसमें तो ये +1 कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे बच रहा होगा 3⁻2, और ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में से अगर हम छोटा नंबर देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे होंगे 3⁻2n - 1, क्योंकि ये -1 है, ये +2 है, तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 3⁻3, और ये तो पूरा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2। तो अब आप देख पा रहे होगे ये हमारा इतना सिंप्लीफाई हुआ है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को क्या कर रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं, जिनके बेस क्या हैं, सेम है। और सेम बेस में हम क्या करते हैं, जब भी डिवीज़न लगाते हैं तो उस केस में जो उनके इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 3⁻2n + 1 - 2n - 1, और जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये माइनस क्या कर देगा, माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और इस वाले नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3⁻2 है, और 3⁻2 का मतलब क्या होता है, 9 + 1, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3⁻3, 3⁻3 इक्वल होता है 27, और यहाँ पे कितना है, -2। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे बच रहा होगा 3⁻2, और ये कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। और हम इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 25, और जब हम इसे और सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो 5 से जब इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 5, और इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 3 सही 3/5। सो हमसे इस पूरी एक्सप्रेशन का मान पूछा गया था, तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है उसका जो मान है वो बराबर है 18/5 के। हमसे इस क्वेश्चन में इसी का मान पूछा गया है जो कि आया है 18/5, या हम इसे बोल सकते हैं 3 सही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n + 4 - 2 × 2n डिवाइडेड बाई 2 × 2n + 3 + 2 -3। हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज रहने देते हैं जो कि है 2n + 4 माइनस, जब हम इन दोनों नंबरों का
मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है तो इनके इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो इनका प्रोडक्ट होगा 2n+1 डिवाइडेड बाई, सेम यहाँ पर भी जो है बेस सेम है तो इनके भी इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे होंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2n+1 में 3 को ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 4। और लास्ट नंबर जो है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, नेगेटिव है। सो अगर हम इस नंबर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। इट मीन्स इसे लिख सकते हैं 2^1/2^3। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंडिसेस में हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे हम कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, ये वाला है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें 2n+1 तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 को हम n से 4 बार अधिक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ एक बार, तो एक बार अगर हम कॉमन ले लेंगे तो भी 2 कितनी बार बच जाएगा, 3 बार बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर तो हमने पूरा नंबर कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ठीक यहाँ पर तो एज इट इज आ रहा होगा ये नंबर 2n+4 प्लस 1/2^3 इक्वल होता है 8 के। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम दो इंडेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं, जिनके बेस क्या हैं, सेम है। तो जिनके बेस सेम होते हैं तो इंडिसेस में जब हम ऐसे दो नंबरों का डिवीज़न करते हैं तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इनका डिवीज़न करें तो ये हो जाएगा 2n+1 माइनस n+4, और इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 2^3 इक्वल होता है 8 के -1 प्लस 1/8 एज इट इज रहेगा। और जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो एक बार +1 n है और एक बार -n है, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 में से अगर हम 1 को जोड़ रहे होंगे, -4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2^-3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस 1/8। और आपको पता है 2^-3 को हम लिख सकते हैं 1/2^3 और 7 को एज इट इज रहने दें और ये प्लस होगा 1/8 के। और अगर हम 1/2^3 को ओपन अप कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1/8। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 8/8। और 8/8 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो कितना आएगा, 1 आएगा। सो हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान है वो बराबर होगा 1 के, और हमसे इस एक्सप्रेशन का मान ही पूछा गया था। सो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4n इंटू 20m-1 इंटू 12m-n इंटू 15m+n -2 डिवाइडेड बाई 16m इंटू 5m+n इंटू 9m-1। हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें सबसे पहले तो 4 को हम एज इट इज रहने देते हैं, 4n इंटू यहाँ पर लिखा है 20, और आपको पता है 20 जो होता है वो 4 × 5 होता है। तो 20 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, और इसकी होल पावर क्या होगी m-1। और आप देख रहे होगे जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो ये जो पावर होगी वो दोनों ही नंबरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4m-1 इंटू 5m-1। ठीक इसी प्रकार 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को जब हम लिख रहे होंगे तो 12 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 × 4,
और इसकी जो पावर है वो क्या है m माइनस एन है। और जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये भी जो पावर होगी वो दोनों ही नंबरों में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर m माइनस एन इंटू 4 रेज़ टू द पावर m माइनस एन के। ठीक इसी प्रकार 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 3 की पावर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी m प्लस एन माइनस 2 और 5 की पावर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी m प्लस एन माइनस 2। ये हमारा न्यूमिनेटर था। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिनोमिनेटर को भी अगर सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 16 रेज़ टू द पावर m है और 16 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 2 और इसे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। 5 ऑलरेडी छोटा है तो हम इससे कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 2m प्लस n। 9 के प्लेस पर हम क्या लिख रहे होंगे, 9 जो होता है वो 3 रेज़ टू द पावर 2 होता है, तो अगर हम 9 के प्लेस पर लिखें 3 रेज़ टू द पावर 2 और इसके इंडेक्स नंबर को लिखें तो m माइनस 1। आप देख पा रहे हो कि जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो इसके इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 2। आप देख पा रहे होगे न्यूमिनेटर में हमारे पास 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और सबको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके जो इंडेक्स नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हम इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 4 रेज़ टू द पावर n प्लस m माइनस 1 प्लस m माइनस n। हमने ये इंडेक्स नंबर और इस इंडेक्स नंबर को क्या किया है, ऐड किया है। और ठीक इसी प्रकार आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में भी एक 4 है और इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो इसका इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम एक ही स्टेप में अगर इसको सॉल्व कर दें तो डिवाइड जब हम कर रहे होंगे तो ये जो इंडेक्स नंबर होगा 2m वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 4 का जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 3 में, तो आप देख रहे होंगे 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो जब हम इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 3 और इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनको जब हम ऐड कर रहे होंगे तो m माइनस एन प्लस n माइनस 2 और एक 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी है। तो ये जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो इसका इंडेक्स नंबर है वो इससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2m माइनस 2, इससे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो जो माइनस का सिंबल है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इस माइनस को भी वो किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास बस एक ही नंबर बचा है, वो कौन सा नंबर है, 5 है। तो 5 को भी अगर हम इस तरह सॉल्व करें तो अगर हम ऊपर वाले 5 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 2। और जब हम इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो इंडेक्स नंबर है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2m प्लस n। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसका जो माइनस होगा वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब इन सभी पावर को हम अगर सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक m पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो m से m जो ऐड होगा वो तो क्या हो जाएगा 2m और 2m से ये 2m कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 की पावर को कैलकुलेट करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, m पॉजिटिव में है, यहाँ भी m पॉजिटिव में है, बट यहाँ पर m जो है वो नेगेटिव में है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2m आ जाएगा और 2m से ये 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो n है वो नेगेटिव में है और यहाँ पर जो n है वो पॉजिटिव में है, तो n से n कैंसिल आउट होगा और इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 0 बच जाएगी। और ठीक इसी प्रकार अगर हम 5 की पावर को कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे m से m को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2m है और 2m यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और
n यहाँ पॉजिटिव में है, n यहाँ एक निगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ -3 है, या सॉरी -1 है और यहाँ -2 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 रेज़ टू द पावर -3। अब आप देख पा रहे होगे इनकी जो इंडेक्स नंबर है वो निगेटिव है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1 में 4 रेज़ टू द पावर 1 इनटू, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं 1 में 5 रेज़ टू द पावर 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 में 4 इंटू 1 में 5 रेज़ टू द पावर 3 है यहाँ पे, और आपको पता होगा 5 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 125 के। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1 में 125, और जब हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये इक्वल होगा 1 में 500 के। और हमसे इस पूरी एक्सप्रेशन का यही मान पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं ये जो दी गई एक्सप्रेशन है वो इक्वल होगी 1 में 500 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.05 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.41 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.073 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.005 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.041 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.0073 रेज़ टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होगे इसका जो न्यूमिनेटर दिया गया है और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट सेम दिए गए हैं, बस डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए गए हैं उनमें एक डेसिमल नंबर ज़्यादा है। सो अगर हम डिनोमिनेटर के एक डेसिमल को शिफ्ट कर दें तो ये जो सारे नंबर हैं वो न्यूमिनेटर के नंबर के बराबर हो जाएंगे और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं जो कि है 0.05 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.41 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.073 रेज़ टू द पावर 2। और अगर हम डिनोमिनेटर के बेस नंबरों में से एक डेसिमल को शिफ्ट करें तो यहाँ पर जो बेस नंबर है वो कितना है, 0.005 है। हमें एक डेसिमल तक इसे शिफ्ट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी 0.05 में, और ये जो 10 है वो एज इट इज यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और ये क्योंकि इसका होल पावर कितनी है 2 है तो वो एज इट इज रहेगी। सेम इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में भी जब हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आएगा 0.41 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2। और ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर में भी अगर हम करें तो 0.073 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2। आप देख पा रहे होगे अब हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, बस ये हमारे पास जो 10 है वो सभी नंबरों में एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो यहाँ पर तो न्यूमिनेटर हमारा सेम ही होगा 0.05 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.41 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.073 रेज़ टू द पावर 2। अगर हम इस डिनोमिनेटर में से सभी नंबरों में से 10 को कॉमन ले लें तो अगर हम 1 में 10 को कॉमन ले रहे होंगे लेकिन 1 में 10 नहीं आएगा, 1 में 10 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये जो पावर होंगी वो दोनों ही नंबरों में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इट मीन्स सभी नंबरों में 10 नहीं है, 10 का स्क्वायर है। तो अगर हम कॉमन भी ले रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का
स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 1/10 के स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0.05 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.41 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.073 रेज़ टू द पावर 2। आप देख पा रहे होगे इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस 10 को अगर हम ऊपर भेज दें तो ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर 2 के, और 10 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होता है 100 के। सो इस क्वेश्चन में दी गई एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इक्वल होगा 100 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6.25 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 0.0144 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.027 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 81 रेज़ टू द पावर 1/4। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऐसे नंबर दिए गए हैं जो कि डेसिमल में हैं। तो सबसे पहले हमें इन नंबरों से डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर का जो बेस है वो कितना है 6.25 है। तो अगर हम इसके बेस से डेसिमल को हटाएं तो इसमें हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 100 का मल्टीप्लाई हम अपने से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इस नंबर पे 100 का डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड करेंगे तो उस केस में इसके बेस से जो डेसिमल होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो अगर हम इसके बेस में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 625 में, और 100 का डिवाइड लगा रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100, और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो एज इट इज रहेगा, वो कितना है 1/2। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर का जो बेस है वो कितना है 0.0144 है। सो इस नंबर में अगर हम 10,000 का मल्टीप्लाई और 10,000 का डिवाइड कर दें तो इसके बेस से जो होगी वो डेसिमल रिमूव हो जाएगी, और जब हम इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 10,000, और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो एज इट इज रहेगा जो कि है 1/2 प्लस 1 को हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया गया है 0.027, अगर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दें और 1000 का डिवाइड कर दें तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 1000 रेज़ टू द पावर 1/3, और 81 में कोई भी डेसिमल नहीं है तो उसे हम एज इट इज रखते हैं 81 रेज़ टू द पावर 1/4। अब आप देख पा रहे होगे इन सभी नंबरों से डेसिमल रिमूव हो चुकी है, बट इन नंबरों के जो बेस हैं वो अभी भी बड़े बड़े हैं। तो अगर हम इनके बेस को छोटा करें तो आपको पता है 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो 625 के जगह पर हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2, और इसका जो होल पावर है वो कितनी है 1/2। ठीक इसी प्रकार जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर, और 10,000 जो होता है वो 100 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, और इसका होल पावर जो है वो क्या है 1/2, और प्लस 1 को हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पर। ये सब डिवाइड हो रहा है, आपको पता है 27 जो होता है वो 3 रेज़ टू द पावर 3 होता है, और 1000 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है, और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 है, इंटू 81 जो होता है वो 3 रेज़ टू द पावर 4 होता है। तो 81 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4, जिसका इंडेक्स नंबर कितना है 1/4, वो एज इट इज रहेगा।
अब आप देख पा रहे होगे, हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह जो पावर लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है, 2 की। तो अगर हम इसे कॉमन लेके इसकी होल पावर कर दें तो होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इसका इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो कितना बचेगा, 25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक इसी प्रकार इन दोनों ही नंबरों में जो पावर लगी हुई है वो 2 लगी हुई है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें इसकी पावर को तो यहाँ पर जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12/100 की होल पावर 2 आ जाएगी। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसके इंडेक्स नंबर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच रहा होगा नंबर वो क्या बचेगा, 12/100। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख रहे हो दोनों ही जगह जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। और इस ब्रैकेट को जब हम ओपन अप कर रहे होंगे तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो यहाँ पर इस नंबर से ये नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली जो हमारी एक्सप्रेशन बची है उसमें जो नंबर बचे हुए हैं वो क्या बचे हैं, 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/10 इंटू 3। आप देख पा रहे होगे 25 को अगर हम कैंसिल आउट करें 100 से तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। और इसे हम 12 से कैंसिल आउट करें तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 3/10 प्लस 1। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बच रहा होगा 9/10। अगर हम इसे सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा कितना, 10 आ जाएगा और ये 3 प्लस 10 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना है, 9/10 है। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये इक्वल होगा 13 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाई 10 के। और इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13/9। और हमसे इस क्वेश्चन में इसी का मान पूछा गया था कि इसे सिंप्लीफाई करें कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद वो इक्वल आई है 13/9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.6 रेज़्ड टू द पावर 0 माइनस 0.1 रेज़्ड टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 3/2 रेज़्ड टू द पावर 3 की होल पावर -1 इंटू 3/2 की होल पावर 3 प्लस -1/3 की होल पावर -1। हमसे अगेन दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। और आपको पता होगा किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इट मीन्स इस पूरे नंबर की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 के। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर के जो बेस में है वो डेसिमल लगा हुआ है। सो अगर हम इसके डेसिमल को हटाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड कर रहे होंगे। और 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 आएगा और जब डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। और इसका होल इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है, -1 है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट नंबर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो एक निगेटिव नंबर है। सो अगर हम इसके बेस को रेसिप्रोकेट कर दें तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो निगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो 3/2 रेज़्ड टू द पावर 3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 2 रेज़्ड टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। और अब इसका इंडेक्स नंबर नेगेटिव से +1 में बदल जाएगा। और 1 को आप लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में आप देख पा रहे होगे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर देंगे तो उस केस में ये जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू द पावर
3 डिवाइडेड बाई 2⁻³ प्लस, आप देख पा रहे होगे जो लास्ट नंबर है उसका इंडेक्स नंबर अगेन नेगेटिव है, तो जब हम इसके बेस को रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा और -1/3 का रेसिप्रोकल होगा -3 और इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा और 1 को आप लिखो या ना लिखो वो एज इट इज़ एक ही बात है। अब आप देख पा रहे होगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस अगेन इस नंबर की जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है, तो जब हम इसे रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगी और 1/10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 10 होगा और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 10। अगर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या लिखा है 2⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁻³ प्लस, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये माइनस बाहर निकल के इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे 2⁻³ है और ये 2⁻³ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस 3 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो एक 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे 2 3 अभी भी बचेंगे। तो फाइनली जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बचा है 3⁻² -3। आप देख पा रहे होगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 और ये कितना हो जाएगा 3⁻² इक्वल होता है 9 के और ये कितना हो जाएगा 3 और इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो -9 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो -3/2 और हमसे इसी एक्सप्रेशन का मान पूछा गया था जो कि आया है -3/2।